हाँ जी दोस्तों, क्या हाल-चाल? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरी अचानक से वीडियो बन रही है, इसका कोई प्लान नहीं था, ये अचानक से बना रहा हूँ, कोई प्लान्ड वीडियो नहीं थी ये। मैं कहीं जा रहा था, तो मेरे एक दोस्त का फ़ो कॉल आया, वैसे ही मुझे कुछ काम था उससे, को कुछ प्रोफ़ेशनल काम था, वैसे भी मुझे उससे मिलना था। तो मैं उससे मिला, उसके घर गया, तो मैंने उसको उन्होंने नई गाड़ी ली, तो मैंने उसको कांग्रेचुलेट किया। मैं कहा, "मुबारक हो भाई बहुत-बहुत।" तो उसने थैंक यू बोला, इतना ज़्यादा खुश होके नहीं बोला। मैं कहा, "क्या हुआ? कितना परेशान क्यों है?" तो उसने पता क्या जवाब दिया आगे से? कहता यार गाड़ी तो चलो ले ली हमने पर कुछ बड़ी गाड़ी लेनी थी हमने यार, हमारे पड़ोसियों के पास ना बहुत बड़ी गाड़ी है, उनके पास मतलब 30 लाख वाली गाड़ी है, हमने वो ले ली थी, हमने छोटी गाड़ी ली है, वैगनर टाइप की कुछ गाड़ी ली है। तो कमाल की बात है कि मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ, उसे मुबारकबाद दे रहा हूँ, उसका ध्यान अपनी गाड़ी की तरफ है ही नहीं है, उसका ध्यान है पड़ोसियों की गाड़ी में। ज़िंदगी में अक्सर यही हम काम करते हैं, जो अपनी खुद की खुशियाँ होती है ना, खुद की खुशियों पे कभी ध्यान नहीं देते, हम दूसरों की खुशियों पे इतना ध्यान देने लग जाते हैं। ईर्ष्या, जेलसी या इसको ईर्ष्या कह लो, जेलसी कह लो, एनवियस कह लो, ईर्ष्या जो होती है ना इंसान को बर्बाद कर देती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने को गाड़ी ली है, अगर मान लो को पड़ोसियों ने गाड़ी ली है बड़ी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर मेरे घर में भी उतनी ही बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। सबके अपने-अपने पॉकेट होती है, अपनी-अपनी हैसियत होती है, अपने-अपने मजबूरियाँ होती हैं, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, सबके पास उतने पैसे नहीं होते। अगर कोई इंसान 1 करोड़ की गाड़ी ले रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ मैं, कोई इंसान है उसका बहुत बड़ा बिज़नेस है, 1 करोड़ का बिज़नेस है और वो मतलब 50-60 लाख की बीएमडब्ल्यू बाय कर सकता है, अफ़ोर्ड कर सकता है। और कोई उधर ही दूसरी साइड में कोई आम इंसान है, जिसकी 30-32 हज़ार या 40-50 हज़ार सैलरी है, उसको मिडल क्लास ही बोलेंगे आज के ज़माने में और मिडल क्लास फैमिली से होने के बावजूद वो गाड़ी ले रहा है, छोटी-मोटी गाड़ी ले रहा है, वैगनआर ले रहा है, स्विफ्ट ले रहा है, आई-10 ले रहा है। तो हमें उसके स्ट्रगल को उस बंदे के स्ट्रगल से कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी-अपनी ज़ मजबूरियाँ होती हैं। मतलब मैं इस बात को देख के बड़ा हैरान हुआ कि हम अपनी खुशियों को दूसरों की खुशियों से कंपेयर करने के बाद में उसको तोलते हैं, नाप-तोल करते हैं, तो डिसाइड करते हैं कि हमें खुश होना है या नहीं होना है। अब गाड़ी का काम तो पूरा कर ही रही है, काम तो वो भी गाड़ी वही उतना ही कर रही है जितना वो 50-60 लाख की गाड़ी कर रही है, उसमें भी उतने ही लोग आ रहे हैं, उसमें भी उतने ही लोग आ रहे हैं। तो वो दुखी था। इस तरह से क्या होता है कि ये तो चलो मैंने गाड़ियों की बात की, लग्ज़रीज़ की बात की, उस तरह से क्या अगर पेरेंट्स भी ऐसे ही काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हर किसी का बच्चा अलग-अलग तरह के माहौल में पैदा हुआ होता है, वातावरण में पैदा हुआ होता है। तो किसी का बच्चा अगर यूपीएससी क्लियर कर जाए, तो अगर किसी और का ना करे, तो वो ल कुछ माँ-बाप क्या करते हैं अपने बच्चे को ना दूसरों के बच्चे से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। वो भी गलत है। अरे! उस बच्चे का इंटरेस्ट होगा यूपीएससी में, उसने क्लियर कर लिया और वैसे भी हर कोई तो नहीं कर पाएगा। तो हम उसे ताने मार-मार के उसका बुरा हाल कर देते हैं। और दूसरी साइड कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं। अब कोई इंसान का किसी किसी बच्चे का डैडी कोई बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है, जिसका अपना होटल है, कोई मतलब बहुत करोड़पति लोग हैं, वो बड़ी गाड़ी अफ़ोर्ड कर सकते हैं, बड़ा घर भी अफ़ोर्ड कर सकते हैं। और किसी बच्चे का अगर पेरेंट्स कोई मिडल क्लास है, कोई छोटी-मोटी जॉब करता है, तो वो अपने खुशियों को दूसरों की खुशियों से कंपेयर करना चालू कर देता है। और ये चीज़ें माँ-बाप खुद शुरू करते हैं। बच्चा कभी खुद शुरू नहीं करेगा कंपेयर करना। जब माँ-बाप अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं, तो बच्चे भी अपने माँ-बाप को दूसरों के बच्चों के माँ-बाप से कंपेयर करना शुरू कर ही देंगे, जाने-अनजाने में, ना चाहते हुए भी। शुरुआत तो पेरेंट्स ने करी, अब ना जाने-अनजाने में बच्चे भी वही काम कर रहे हैं। बच्चे सीखते तो माँ-बाप से ही ना। तो कहते हैं कि हमें अपनी खुशियों का ना दूसरों की खुशियों से नाप-तोल नहीं करना चाहिए। जो आपको आपको खुश रहना चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़रूरी थोड़ी है कि जो 1 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, वो ज़्यादा खुश होगा इंसान। मैंने तो हँसते हुए चेहरे देखे हैं जिनके पास साइकिल भी नहीं होता, बिल्कुल ही गरीब होते हैं मतलब लोअर एक तो मिडल क्लास होते हैं, मिडल क्लास से भी नीचे वाले जो लोग होते हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन जो साइकिल पे घूमते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं और मर्सिडीज़ में जो 1-1 करोड़ की या 2-2 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं वो मैंने रोते हुए देखे हैं। मतलब ये मैंने कोट भी पढ़ा था कहीं कि आई हैव सीन द क्राइंग फेसेस इन द मर्सिडीज़ बेंज एंड लाफिंग फेसेस ऑन द साइकिल। तो ज़्यादा पैसे से ज़्यादा खुशी मिलती है, ये बहुत बड़ा मिथ है, ये गलतफ़हमी है। लोगों को लगता है कि जब मेरे पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा ना, जब वो चीज़ हासिल कर लूँगा तो मैं बहुत खुश होऊँगा। और सच बताऊँ जब पैसा आप कमा लोगे, बहुत ज़्यादा आ जाएगा ना, फिर और टाइप की टेंशनें शुरू हो जाती हैं। स्ट्रगल उनके अलग होते हैं, पैसे वाले लोगों के अलग स्ट्रगल होते हैं, गरीबों के अलग स्ट्रगल होते हैं। जब वो उस सिचुएशन पे पहुँच जाएगा ना, वो देखना चाहता है। अब कोई साइकिल वाला इंसान है, तो वो ये देखना चाह रहा होता है, ये जब बड़ी गाड़ी या बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर, ऑडी, बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ी जब मैं लूँगा, तो वहाँ से दुनिया कैसी दिखती है। जब वो उस जगह पे पहुँच जाता है ना, तो दुनिया वहाँ से और टाइप की दिखती है। जैसा हमें वहाँ से लग रहा होता है देखने में, वैसी दुनिया नहीं होती। बहुत स्ट्रगल होते हैं और कोई बिज़नेस कर रहा है करोड़ों का, उसको टेंशन तो होगी ना इस इंसान को। बिना टेंशन के तो बिज़नेस नहीं चला रहा होगा, उसको और टेंशनें होंगी, गाड़ी की ईएमआईज़ भी होंगी, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे होंगे, घर की ईएमआईज़ होंगी। अब घर की भी बात करता हूँ मैं।
घर में भी कंपेयर करते हैं हम लोग, या फॉर एग्जांपल किसी ने क्या किया, नया पत्थर लगवा लिया घर पे, तो हम क्या सोचते हैं उसने लगवाया मैं भी लगवा लेता हूँ। हम कंपैरिजन के चक्कर में एक्चुअली हमें ये समाज भी जीना नहीं देता, कंपैरिजन हमें करना ही पड़ता है। किसी ने बड़ा घर ले लिया तो हमें भी बड़ा घर लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, नहीं हमें छोटा घर है बेचना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा, ये कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार सोना आपने एक बेड पे ही है। बाकी जो आपकी किस्मत में होगा ना, जो आपके मुकद्दर में लिखा होगा वो आपको घुमा-फिरा के कहीं न कहीं से मिल ही जाएगा, और जो आपके मुकद्दर में नहीं लिखा होगा वो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं दिलवा सकती। आपका काम है सिर्फ हार्ड वर्क करना। आप आँखें बंद करके हार्ड वर्क कीजिए, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, आँखें बंद करके नहीं, आँखें खोलकर हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, सफलता अगर मिलनी होगी तो मिल जाएगी। देखो 90% चीज़ें ज़िंदगी की हमारे हाथ में नहीं होती हैं। 90% चीज़ें हमारी ज़िंदगी के हाथ में नहीं होती, हमारा काम है सिर्फ हार्ड वर्क करना, और सफलता आपको मिल जाएगी हार्ड वर्क से। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, लेकिन भगवान भी पहले आपको परखेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम छोटी-सी कोई चीज़ बाय करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मिट्टी का घड़ा लेते हैं, तो हम ऐसे ही थोड़ी उठा के ले आते हैं। वो इतना कीमती भी नहीं होता वो, हम मिट्टी के घड़े को पहले ठोक बजा के देखते हैं कि ये जोर सहलेगा, कहीं टूट तो नहीं जाएगा। तो उसी तरह से मतलब अगर कामयाबी आपके पास आ रही है, कामयाबी बहुत बड़ी चीज़ है। ये गाड़ियों या मटेरियलिस्टिक चीज़ों, लग्ज़री से बहुत बड़ी चीज़ है। अब कामयाबी भी पहले आपको ठोक बजा के देखेगी कि ये मेरे मैं इसके पास टिक सकती हूँ, नहीं ये मुझे सँभाल पाएगा, नहीं सँभाल पाएगा। कामयाबी हासिल करने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, थोड़ी सब्र रखनी पड़ती है। अब कामयाबी आपको कभी ये नहीं बोलेगी कि आप सुंदर हो, काले हो, मोटे हो तो आपके पास नहीं आऊँगी मैं। कामयाबी किसी के पास भी आ सकती है, आप मेहनत करो बस। चाहे सुंदर हो, गोरा हो, काला हो, लंबा हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, कोई भी किसी प्रकार का भी इंसान हो, कामयाबी किसी के पास भी जा सकती है। कामयाबी सिर्फ़ ये माँगती है हार्ड वर्क और परिश्रम। आप हार्ड वर्क कीजिए, कामयाबी एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। कंपैरिज़न की बात कर रहे थे, हम पहले लग्ज़रीज़ की बात की, लग्ज़रीज़ कंपेयर करते हैं हम लोगों के पास कि लोगों के पास उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, उसके पास बड़ा घर है, मेरे पास छोटा घर है। और आखिरकार कमाल की बात आपको बताता हूँ मैं, सोना तो हमने एक बेड पे ही है, एक छोटे से कमरे में सोना, एक बेड पे सोना होता है, वो भी बेड पे ही सोते हैं, एक ही बेड पे सोते होंगे ऑब्वियसली, जो बड़े घरों वाले हैं। हमें क्या पता वो खुश हैं कि दुखी हैं घर पे, हमें क्या पता, दूर से दिखने में लगता है कि वो बड़े लोग होंगे, बहुत खुश होंगे अपने घरों में, लेकिन हो सकता है वो हमसे भी ज़्यादा दुखी हों। ये तो चलो लग्ज़रीज़ की बात कर रहे हैं हम, बाकी आपकी किस्मत है। हम इस टाइप से अपनी प्रॉपर्टीज़ को या गाड़ियों को इकट्ठा करने में लगे हैं, अपनी जायदाद इकट्ठी करने में लगे हैं, जैसे हमने 400-500 साल इसी धरती पर रहना है। हमारी मुश्किल से जो एवरेज एज है ना ह्यूमन्स की आज की डेट में है 70 से 75 या 80 साल के बीच में। 90 तो बहुत कम जा रहे हैं आजकल। तो हम प्रॉपर्टीज़ ऐसे बना रहे हैं जैसे हमने 400-500 साल यहीं पे रहना है। तो कोई ज़रूरत नहीं है, जितना वक़्त मिला है उसको एन्जॉय करो। जस्ट बी हैप्पी विद व्हाटएवर यू हैव। भगवान ने जो आपको दिए है, आपके पिछले मुकद्दरों के हिसाब से दिया है, आपकी किस्मत के हिसाब से दिया है, जो आप डिज़र्व करते हैं। आप वहीं पर हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। भगवान ने जहाँ आपको रखना था वहीं रखेंगे। आप दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। जो आपके मैंने पहले भी बोला, जो आपके मुकद्दर में लिखा है ना, वो आपको घुमा-फिरा के मिल ही जाएगा। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती उस तक पहुँचाने के लिए। जो आपके मुकद्दर में नहीं होगा, वो आपको दुनिया की कोई ताकत आप तक नहीं पहुँचा सकती उस चीज़ को। तो वो हमें नहीं पता कि हमारे मुकद्दर में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा। हमारा काम है सिर्फ़ मेहनत करना। कभी-कभी फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी पंडित से पूछ लेते हैं, एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेते हैं या फिर किसी टैरो रीडर से पूछ लेते हैं कि मेरे मुकद्दर में क्या लिखा है। वो आपको कुछ बातें बता देगा कि ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। फिर क्या करते हैं हम मेहनत करना ही छोड़ देते हैं। हो सकता है भगवान ने मुकद्दर में यही लिखा हो कि मेहनत करोगे तो ही मिलेगा, मेहनत करने पर ही मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो हम ऐसी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। ये एस्ट्रोलॉजी बड़ी ही मतलब एस्ट्रोलॉजी अच्छी बात है, देखनी चाहिए, लेकिन आपको और कमज़ोर बनाती हैं ये चीज़ें। जब आपको कोई बोल दे ये नहीं हो सकता, ये मिल जाएगा आपको, तो आप अपना फ्यूचर देखने की आदत, फ्यूचर जानने की आदत छोड़ दें। आप अपने हार्ड वर्क पे भरोसा कीजिए, खुद मेहनत कीजिए। किसी पंडित, एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर से अपना फ्यूचर जानने की या न्यूमरोलॉजिस्ट से अपना फ्यूचर जानने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। हार्ड वर्क करेंगे, आप अपना मुकद्दर खुद लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। तो आप मेहनत कीजिए बस, जितनी मेहनत कर सकते हैं कीजिए। तो जस्ट बी हैप्पी विद व्हाटएवर यू हैव। जो आपके पास है उसी में खुश रहिए। मतलब घर की बात हम कर रहे थे ना, जैसे मैंने घर की बात की, लग्जरीज की बात की, शक्ल सूरत की बात की, मतलब एग्जाम्स की बात की, बच्चों पेरेंट्स की बात की, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं या फिर बच्चे अपने माँ बाप को कंपेयर करते हैं, इन चीज़ों की मैंने बात की है आपसे। तो घर की बात कर रहे थे, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बड़े घर वाले ही ज़्यादा खुश रहते हैं। मैंने पहले भी बोला छोटे घर वाले भी खुश रह सकते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कमरे का घर है मेरा। किसी बड़े शहर में आप अगर आप किसी बड़े शहर में दिल्ली, बॉम्बे या बैंगलोर में आप जाएँगे ना, तो वहाँ एक कमरे का घर भी अगर आपके पास है ना, तो आप बहुत अमीर कहलाए जाएँगे वहाँ उस शहर में। तो छोटे गाँव में तो चलो घर बन जाते हैं, आजकल बड़े शहरों में घर लेना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ही बड़ा स्ट्रगल हो चुका है। तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक कमरे के घर में सुकून की नींद सो पा रहा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है बड़ा घर लेने की?
अगर मैं अपने छोटे से घर में खुश हूँ, तो किसी ने बड़ा घर लिया, 10 कमरों वाला लिया, 2 घर ले लिए, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उससे? मुझे तो अपनी खुशी से मतलब है। मुझे तो अपना ही कम्फ़र्ट देखना है ना, मैं अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में खुश हूँ। तो किसी को मत देखिए, किसी से जेलसी मत कीजिए, अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। कंपैरिज़न इज़ द थीफ ऑफ जॉय। कंपैरिज़न जो आपकी खुशियाँ होंगी हमेशा छीन लेगा। मतलब जैसे वो गाड़ी हम बात गाड़ी से शुरू हुई थी हमारी कि दूसरे ने बड़ी गाड़ी ले ली, हम अपनी खुशियों को मतलब त्याग देते हैं। आप अपनी गाड़ी को एन्जॉय कीजिए, खुश होइए क्योंकि गाड़ी है या कोई आपका घर छोटा है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं गाड़ी में, खुद चला के। तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं यार वो गाड़ी बड़ी अच्छी है सामने वाले की, मेरी गाड़ी तो पुरानी हो गई है, अच्छी नहीं है। तो हम वो भी गलत कर रहे हैं। अपनी गाड़ी को भी कंपेयर कर रहे हैं दूसरों से, अपनी खुशियाँ को तो कर ही रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उस गाड़ी में चल के वहाँ कहीं तक गए हैं, वो गाड़ी आपको लेकर गई है दूसरी जगह तक, आप उसी गाड़ियों को बुरा-भला कह रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं और दूसरे की गाड़ी है जो आपके आज तक कभी काम भी नहीं आई, उसकी आप तारीफ़ कर रहे हैं। तो वो गाड़ी आपका साथ देगी क्या फ्यूचर में? तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए, जस्ट बी हैप्पी विद व्हाटएवर यू हैव, जो आपके मुकद्दर में होगा भगवान आपको ज़रूर देंगे। 90 से 95% चीज़ें हमारे हाथ में ही नहीं है, वो भगवान करेंगे। हमने तो सिर्फ हार्ड वर्क करना है, अपना काम करना है और एन्जॉय करिए, खुश रहिए, किसी का बुरा मत सोचिए। बस खुश रहिए अपनी खुशियों में, सब अच्छा ही होगा। भगवान ने जिसने ज़िंदगी दी है आपको, कुछ ना कुछ सोच के ही दी होगी। बाकी मेरी तरफ से इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी नया ही चैनल स्टार्ट किया है, ज़्यादा कुछ काम नहीं किया इस पे। तो हम इसी तरह की और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे। कुछ मेरी प्लान्ड वीडियोज़ भी होंगी जो मैंने मतलब प्लान में लिख के रखूँगा। ये तो अनप्लान्ड वीडियो थी, कोई मेरी स्क्रिप्टिंग रेडी नहीं थी, अचानक से बनी है। मैं कहीं जैसे गाड़ी वाले टॉपिक से मैंने आपको बात की तो बाय चांस गाड़ी में ही वीडियो बना दी मैंने ये। तो मैं यहाँ वेट कर रहा था किसी की, बाय चांस गाड़ी में वीडियो बना दी। तो वो गाड़ी के टॉपिक से बात स्टार्ट हुई थी, तो बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। बाकी मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।